हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके सामने सॉलिड स्टेट का एक छोटा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक लेके आया हूं। सॉलिड स्टेट में आयोनिक क्रिस्टल अक्सर याद करने में बच्चों को दिक्कत आती है। उन्हें ये नहीं याद होता है कितने टाइप के आयोनिक क्रिस्टल हैं, कैसा कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितने फॉर्मूला यूनिट सेल हैं। इन सभी बातों को मैं आज आप सबके सामने डिस्कस करने वाला हूं। टॉपिक है आयोनिक क्रिस्टल। ठीक है, तो आयोनिक क्रिस्टल टोटल हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से टोटल 6 क्लासेस में पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, नंबर 1 है NaCl जिसे हम कहते हैं रॉक सॉल्ट टाइप। दूसरा है सीजियम क्लोराइड CaCl। तीसरा है ZnS जिसे हम जिंक ब्लेंड और स्फेलेराइट टाइप, CaF2 फ्लोराइड टाइप, Na2 एंटी फ्लोराइड टाइप, ZnS वुडजाइट टाइप। बच्चों ये सब अपने आप में टाइप है, मतलब कल को जब न्यूमेरिकल की फ्रेमिंग होती है तो सवाल आपसे ऐसे कहता है इन अ हाइपोथेटिकल सॉलिड AB व्हिच इज रॉक सॉल्ट टाइप। तो जैसे वो कहता है रॉक सॉल्ट टाइप, यानी वो ये बताना चाहता है कि जो वो सॉलिड है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो कैटायन एनायन की पोजीशन है वो ठीक वैसी है जैसे कि NaCl में होती है। अब जब तक हमें NaCl में Na+ और Cl- की पोजीशन नहीं याद होगी तब तक हम आगे कुछ भी कर नहीं सकते हैं, राइट। तो आज ये जितने भी आयोनिक क्रिस्टल आप सबके सामने हैं, मैं आपको बताऊंगा इसमें कैटायन कहां होगा, एनायन कहां होगा, उनकी क्या क्या पोजीशन होगी। ठीक है बच्चों, देखो एक दिमाग में कंसेप्ट बैठा लो। ये जो आयोनिक क्रिस्टल है इसमें एक कैटायन भी है और इसमें एक एनायन भी है। अक्सर जो कैटायन होते हैं वो छोटे होते हैं एनायन से, और जो भी आयन छोटे होंगे वो अक्सर वॉइड में जाके फिट होते हैं। कहां जाके फिट होते हैं? वॉइड में। तो अपने दिमाग में एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर लो, एक ऐसा इमेजिनरी सा पिक्चर तैयार कर लो कि जो कैटायन होते हैं अक्सर जो छोटे होते हैं वो वॉइड में जाके फिट होते हैं। ठीक है, आओ समझते हैं। ये जितनी भी आयोनिक क्रिस्टल है प्यारे बच्चों, इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब की जो ज्योमेट्री है वो सब होने वाली है CCP। कैसे होगी? CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी कि फेस सेंटर्ड पैकिंग। ठीक है बच्चों, ये है CCP, ZnS ये भी है CCP, और जो CF2 है ये भी है CCP, Na2 ये भी है CCP। लास्ट वाला जो ZnS है जिसको वुडजाइट टाइप बोलते हैं, बस इसे आपको याद करना पड़ेगा, ये है SAP। यानी ऐसा सोचो कि जितने भी केस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं CCP के हैं, बस दो में थोड़ा सा अंतर है और इनका अंतर भी अभी हम समझ लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब सुनना ध्यान से। ये जो सीजियम क्लोराइड है इसको मैंने CCP नहीं बोला, क्यों नहीं बोला बताता हूं, उसके पहले इसे याद करते हैं। ठीक है, NaCl CCP, यानी कि इसमें कोई एक एटम ऐसा होगा जो CCP पे होगा और कोई एक एटम ऐसा होगा जो वॉइड पे होगा, और वॉइड पे अक्सर वही होगा जो साइज में छोटा होगा। प्यारे बच्चों, CCP में जो Cl- होता है जो कि एनायन है, ठीक है, इसकी लोकेशन होती है CCP, यानी सभी कॉर्नर पे होगा और सभी फेस के सेंटर पे होगा। लेकिन जो छोटा वाला आयन है दैट इज कैटायन विच इज राइट नाउ Na+, ये है प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। किसी भी क्लोज पैकिंग के अंदर दो तरह की वॉइड पॉसिबल हैं, एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक है टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, इन दोनों की जो लोकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो जो Na+ है वो सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर होता है। अब जरा सुनिएगा बच्चों, जितने भी आयोनिक क्रिस्टल हम सबके सामने हैं उसमें मात्र NaCl एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें कैटायन की लोकेशन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और किसी की भी लोकेशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नहीं है। यानी इन सब में एक चीज तो पक्की है कि भैया ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं है। अब क्लोज पैकिंग में दो ही तरह के वॉइड होते हैं, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर ऑक्टाहेड्रल नहीं है तो टेट्राहेड्रल होगा, राइट। अब चलते हैं सीजियम क्लोराइड में। सीजियम क्लोराइड में जो सीजियम आयन है वो इतना बड़ा होता है प्यारे बच्चों, वो इतना लार्ज होता है कि वो कभी भी छोटे वॉइड जैसे कि ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और इस प्रकार के वॉइड में नहीं जाता, तो वो जाता है सबसे बड़े वॉइड में, और जो सबसे बड़ा वॉइड होता है वो होता है क्यूबिकल वॉइड, राइट। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि जो सीजियम क्लोराइड है यहां पे बेसिकली क्यूबिकल वॉइड बनता है, यानी इसे हम बोलेंगे BCC टाइप। तो ये जो सीजियम क्लोराइड है ये BCC टाइप के स्ट्रक्चर को पजेस करता है, जिसमें एक आयन होगा कॉर्नर पे और एक आयन होगा बॉडी के सेंटर पे। अगर हमने Cl- को कॉर्नर पे माना है
अगर हमने Cl- को कॉर्नर पे माना है तो जो सीजियम क्लोराइड है उसे हम मानेंगे प्यारे बच्चों बॉडी के सेंटर पे। अगर आप सीजियम प्लस के रिस्पेक्ट में चीजों को देखते हैं तो सीजियम प्लस को अगर कॉर्नर मानोगे तो Cl- होगा बॉडी के सेंटर पे। ठीक है भाई, फिर चलते हैं ZnS में। अब ZnS भी कैसा है? CCP टाइप। एक बात तो पक्की है, CCP टाइप ही है, लेकिन उसमें कौन सा आयन कहां है? तो बच्चों अक्सर जो छोटा होता है वो कहां जाता है? वॉइड में। यानी कि जो एनायन है, एक बात तो पक्की है, वो जाएगा CCP लोकेशन पे, और जो कैटायन है जो कि फिलहाल Zn2+ है वो जाएगा वॉइड में। क्लोज पैकिंग में दो ही तरह की वॉइड पॉसिबल है, या तो ऑक्टाहेड्रल है या तो टेट्राहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल का मात्र हमारा एक एग्जांपल NaCl है, यानी यहां पे जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब सवाल ये है कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती हैं वो सभी बॉडी डायगोनल के अलोंग होती हैं। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, उस पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होने चाहिए। बच्चों जरा मैं क्या कहना चाहता हूं सुनिएगा। मैंने कहा कि जो Zn2+ है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में तो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि वो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा कि 50% में कि 30% में, कितना जाएगा? लेट्स इमेजिन, अगर मैं इस लोकेशन के बेसिस पे इनका इफेक्टिव नंबर निकालता हूं तो वो क्या होगा? अगर मैं सल्फाइड आयन का इफेक्टिव नंबर निकालूं, सिंपली मैं सल्फर लिख देता हूं, वो कितना आएगा? 4, क्योंकि वो CCP पे है, राइट। अगर मैं जिंक को सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में मान लेता हूं तो जो जिंक का इफेक्टिव नंबर आएगा 8, और जो फॉर्मूला बन के निकल के आएगा वो आएगा Zn2s। सच बताओ, फॉर्मूला Zn2s है कि फॉर्मूला ZnS है? फॉर्मूला Zn2s है कि फॉर्मूला ZnS है? क्योंकि फॉर्मूला Zn2s नहीं है, यानी एक बात तो तय है, वो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पे गया नहीं है, उसने केवल 50% टेट्राहेड्रल वॉइड को ही ऑक्युपाई किया है। सिमेट्री के कारण अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता है। क्लियर है? अब चलते हैं CaF2 में। ठीक है, अब CaF2 में भी भाई अपना फंडा तो क्लियर है। हमारे सिलेबस में जितने आयनिक क्रिस्टल हैं उन सब में कहीं ना कहीं CCP है। 2 को छोड़ दो, एक सीजियम क्लोराइड है वो BCC है, एक ZnS वुडजाइट टाइप वो SCP है, अदरवाइज सारे के सारे कैसे हैं? CCP। तो CaF2 भी CCP तो होगा, ये दिमाग में क्लियर है। अब CaF2 जब CCP होगा तो कौन सा आयन कहां होगा, ये समझने का विषय है, राइट। तो प्यारे बच्चों, इसमें आज पहली बार जो फ्लोराइड आयन है जो कि एनायन है, अपने छोटे साइज के कारण आज वो पहली बार प्यारे बच्चों कहां जाएगा? वॉइड में। कहां जाएगा? वॉइड में। यानी जो कैल्शियम 2+ है इसकी लोकेशन हो जाएगी CCP, और जो F- है इसकी लोकेशन हो जाएगी वॉइड। अब सवाल ये है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में? तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मात्र एक एग्जांपल है, वो है NaCl, दूसरा कोई एग्जांपल ही नहीं है। यानी एक बात तो तय है, ये जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड पे। अब सवाल ये आता है कि जब ये टेट्राहेड्रल वॉइड पे जाएगा तो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगा या 50% टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगा, राइट। तो बच्चों ऐसा सोचो, अगर ये सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पे जाता, अगर ये सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पे जाता तो कैल्शियम का इफेक्टिव नंबर 4 आता, फ्लोरीन का इफेक्टिव नंबर 8 आता, और जो फॉर्मूला बन गया था वो आता CaF2। यानी सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर है तो ही ये फॉर्मूला है, और क्योंकि फॉर्मूला यही है यानी एक बात तो तय है, निश्चित है कि इसने सभी टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई किया है। डन प्यारे बच्चों, चलेगा। अब चलते हैं लास्ट वाले में, फिर से अपना वही कंसेप्ट लगाओ। अब सुनना, इसका नाम है फ्लोराइड टाइप और इसका नाम है एंटी फ्लोराइड टाइप। यानी जो फ्लोराइड वाले की लोकेशन है इसकी लोकेशन जस्ट अपोजिट है, इसकी लोकेशन जस्ट अपोजिट है। चाहे ऐसे सोचो चाहे अपने कंसेप्ट चलो। क्या कंसेप्ट कहता है कि जितने भी आयनिक क्रिस्टल हमारे सिलेबस में हैं वो सारे के सारे CCP के हैं। तो जो ऑक्साइड आयन होगा प्यारे बच्चों वो बैठा होगा CCP लोकेशन पे, और जो कैटायन है जो कि अक्सर छोटा होता है ये बैठा होगा टेट्राहेड्रल वॉइड पे। सवाल है, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पे बैठा होगा कि 50% पे? अगर 50% पे बैठा होता तो फॉर्मूला होता NaO, लेकिन फॉर्मूला NaO नहीं है, यानी उसने 100% टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया है। डन डन डन। अब चलते हैं आखिरी केस में। आखिरी केस है जिंक सल्फाइड यानी कि वुडजाइट टाइप, जिसका स्ट्रक्चर कैसा है? HCP। आज पहली बार ऐसा दिमाग में रखो प्यारे बच्चों कि एक आयन होगा HCP पे और एक आयन होगा वॉइड पे।
HCP भी क्लोज पैकिंग का एग्जांपल है और क्लोज पैकिंग में दो ही तरह के वॉइड होते हैं, या तो OV या तो TV, या तो OV या तो TV। तो HCP में जो आयन है एनायन वो चला जाएगा भाई साहब HCP की लोकेशन पे, लेकिन जो कैटायन है दैट इज Zn2+, ये चला जाएगा वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मात्र एक एग्जांपल है, यानी इसे जाना पड़ेगा टेट्राहेड्रल वॉइड में। सवाल है 50% टेट्राहेड्रल वॉइड कि 100% टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर 100% में जाता तो फॉर्मूला होता Zn2S, फॉर्मूला Zn2S नहीं है, यानी एक बात तो हमारे दिमाग में क्लियर है, इसने ऑक्युपाई किया है 50% टेट्राहेड्रल वॉइड। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं सम अप करता हूं छोटे से पॉइंट में। जितने भी आयनिक क्रिस्टल हैं सारे के सारे CCP, दो को छोड़ के एक सीजियम क्लोराइड वो है BCC, एक वुडजाइट वो है HCP। सीजियम क्लोराइड में क्योंकि सीजियम बहुत बड़ा होता है, उसको बहुत बड़ा वॉइड चाहिए, तो बड़े वॉइड के लिए वहां पे BCC स्ट्रक्चर बनता है। अक्सर कैटायन वॉइड पे जाता है। F- का एक केस है जब F- वॉइड पे जाता है। दो ही तरह के वॉइड होते हैं, एक OV एक TV। NaCl मात्र एग्जांपल है OV का, बाकी सारे के सारे TV खाता। अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का एक रूल बना लेते हैं। क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा प्यारे बच्चों डिसाइड करना वॉइड से। किससे डिसाइड करना? वॉइड से। अगर फॉर्मूला 1:1 है, मतलब ABCDEF, मतलब सीजियम क्लोराइड 1:1, 1:1, 1:1, 1:2, 2:1, 1:1। अगर फॉर्मूला 1:1 है तो दोनों आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा। अगर फॉर्मूला 1:2 या 2:1 है तो फिर एक को 2 से गुणा कर देना। क्या कहना चाहता हूं, आइए समझते हैं। मैंने आपके सामने यहां पे लिखा Na+ और यहां पे लिखा Cl-। डिसाइड कहां से होगा? वॉइड से। कौन सा वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितना होता कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। फॉर्मूला कैसा है? 1:1, तो इसका भी होगा 6। क्लियर है बच्चों? फिर चलते हैं सीजियम क्लोराइड में। अब सबसे पहले दोनों आयन को लिख लो। ये लिखा मैंने सीजियम, ये लिखा मैंने क्लोराइड। अब बताओ वॉइड पे कौन है? सीजियम। कौन सा वॉइड है? क्यूबिक वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर 8। फॉर्मूला कैसा है? 1:1, तो ये भी होगा 1:1। चलेगा भाई। फिर चलते हैं अगले में। अगला वाला हुआ ZnS, मतलब Zn2+ और सल्फाइड आयन। अब जरा देखिएगा प्यारे बच्चों, आज वॉइड कौन सा है? टेट्राहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो 4। फॉर्मूला कैसा है? 1:1, यानी ये भी होगा 4 और ये भी होगा 4। चलेगा। आओ चलते हैं अगले वाले में। यहां लिखा मैंने कैल्शियम 2+, यहां लिखा मैंने फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन किस वॉइड में बैठा है? टेट्राहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब बताओ फॉर्मूला 1:1 है कि 1:2 है? 1:2 है, मतलब एक को दुगना करना पड़ेगा तो हो जाएगा 8। डन। फिर चलते हैं अगले वाले में। अगला वाला दैट इज Na2O। अब मुझे बताओ यहां पे क्या होगा? साहब फिर से वही करेंगे, लिख लेंगे Na+, लिख लेंगे ऑक्साइड आयन। कौन सा वॉइड है? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल कौन है? Na+। इसका कितना होगा? 4, तो इसका कितना हो जाएगा? 8। सिंपल सी कहानी है। चलेगा। फिर चलते हैं लास्ट वाले में, दैट इज HCP। HCP में यहां पे हमारे पास है Zn2+ और हमारे पास है सल्फाइड आयन। हमेशा डिसाइड करना वॉइड से। कौन सा वॉइड है प्यारे बच्चों? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन है? जिंक, यानी हो जाएगा 4। फॉर्मूला है 1:1, यानी हो जाएगा 4:4। खत्म। ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट एंड द लास्ट केस जो अपने को समझ में आना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट सेल। क्यों समझ में आना चाहिए? कभी भी जब आप आयोनिक क्रिस्टल की डेंसिटी का न्यूमेरिकल करते हैं, आयोनिक क्रिस्टल की डेंसिटी का न्यूमेरिकल करते हैं, आयोनिक क्रिस्टल की डेंसिटी का न्यूमेरिकल करते हैं, तो प्यारे बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z/m/Na/A⁴, राइट? ये जो Z होता है इन द केस ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, इन द केस ऑफ आयोनिक क्रिस्टल प्यारे बच्चों ये हो जाता है किसके बराबर? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट सेल के बराबर। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट सेल के बराबर। मैं क्या कहना चाहता हूं समझते हैं। जैसे मान लो आपको NaCl का कोई एक न्यूमेरिकल करना है, उसमें आपको NaCl की डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी निकालते समय आप वहां जो Z रखोगे वो क्या रखोगे? वो रखोगे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट सेल। सब वो कैसे निकाले? वो ऐसे निकाले। कैसे? देखो Cl- कहां है? CCP पे। तो Cl- का इफेक्टिव नंबर लिख लीजिए। जब आपने Cl- का इफेक्टिव नंबर लिखा तो वो कितना आया? 4। Na+ कहां है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। सारे की याद है? सारे। तो Na+ कितना होगा प्यारे बच्चों? 4। यानी एक यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव रूप से 4 Na+ है और 4 Cl- है, यानी मैं कहूंगा
4NaCl formula unit, 4NaCl formula unit in 1 unit cell, in 1 unit cell। तो आज यहां पे Z की वैल्यू कितनी मानोगे? 4। ये है फॉर्मूला यूनिट सेल, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं सीजियम क्लोराइड में। तो इफेक्टिव नंबर निकालो, सीजियम का कितना आएगा 1, Cl कितना आएगा 1, तो आप कहोगे 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सीजियम क्लोराइड। चलते हैं अगले वाले में, इफेक्टिव नंबर निकालिए। जिंक कितना है प्यारे बच्चों? Z। लोकेशन देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड, टोटल कितने होते हैं 8, 50% कितना होगा 4। सल्फाइड का देखिए जरा, इफेक्टिव नंबर 4, यानी क्या बोलोगे 4 फॉर्मूला यूनिट ऑफ ZnS। चलते हैं अगले वाले में, फिर से इफेक्टिव नंबर निकालिए। कैल्शियम 2+ कहां बैठा है? सीसीपी पे, तो कैल्शियम 2+ जो कि सीसीपी पे कितना हुआ 4। F- फ्लोराइड कितना हुआ, कितना हुआ टेट्राहेड्रल, सारे क्या दे, सारे क्या दे, सारे, यानी कितना हुआ 8, यानी आप इसे कह सकते हो 4 यूनिट ऑफ CaF2, यानी यहां पे भी Z कितना आएगा 4। इज दिस क्लियर? इन द सेम वे आओ चलते हैं अगले वाले में। अगले वाले में Na2O, ठीक है, इसमें भी इफेक्टिव नंबर निकालोगे तो ऑक्साइड आयन कितना आ जाएगा? ऑक्साइड आयन आ जाएगा 4, क्योंकि सीसीपी बैठा है, और Na+ आ जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड सारे ऑक्युपाई हैं, ये आ जाएगा 8। यानी कि आप अगर 4 कॉमन लें तो क्या बनेगा 4 फॉर्मूला यूनिट ऑफ Na2O इन अ यूनिट सेल ऑफ Na2O। इन द सेम वे चलते हैं अगले वाले में। तो अगले वाले में भी आपको इफेक्टिव नंबर निकालना है। जिंक जो है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड पे, और सल्फाइड जो है वो है SCP पे। तो प्यारे बच्चों, सल्फाइड जो कि SCP पर है उसका जो यहां पे इफेक्टिव नंबर आएगा वो आएगा 6, और जिंक जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड में है और 50% टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि वो हो जाएगा 6। तो प्यारे बच्चों, आप क्या बोलोगे यहां पे? आप बोलोगे 6 फॉर्मूला यूनिट इन अ यूनिट सेल ऑफ वुडजाइट। आई होप आपकी सारी चीजें याद हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।